हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ मज़ेदार प्रश्नों के बारे में, जो कि अक्सर किसी न किसी एग्जाम आपसे पूछ लिए जाते हैं और देखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान होता है। शायद इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि होता क्या है कि मैथ में बड़े बड़े चीज़ों को लोग याद रखते हैं, लेकिन छोटे छोटे चीज़ों पर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं या फिर अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रश्न है आपका कि रूट अंडर में आपका 48 प्लस का 2 है, फिर रूट अंडर 48 प्लस का 2, फिर क्या है रूट अंडर 48 प्लस का 2। ये कहाँ तक गया है, कोई अंत नहीं है, यानी खुला हुआ इनफाइनाइट तक गया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा देखिएगा। ऐसे प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसानी से बोलें विद इन 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखना क्या है, यहाँ पे क्या है 48 है, और यहाँ पे क्या आपका कौन संख्या है, और यहाँ पे 3 चीज़ पे ध्यान देने हैं। क्या यही संख्या बार बार रिपीट है, तो रिपीट किया हुआ है। ठीक है, रिपीट किया हुआ 48 प्लस 2, 48 प्लस 2, 48 प्लस 2 है ना। तो 48 को ऐसे दो संख्या आपको तोड़ने हैं, ब्रेक करने हैं, जिसके बीच का डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है। क्लियर है, 48 को ऐसे दो संख्या को ब्रेक करने हैं जिसका बीच का डिफरेंस कितना का हो, 2 का है, क्योंकि यहाँ पे 2 है आपका। तो 48 को ऐसे दो संख्या में ब्रेक करने के बाद आपका आएगा क्या, 6 गुने में 8, यानी कह सकते हैं हम क्या, 6 8 कितना होता है आपका 48, यही तो होता है। और दोनों का अगर बीच का डिफरेंस की बात करें हम लोग, दोनों के बीच का डिफरेंस का, तो 2 है ना। अब भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर निकल चुका है। आंसर होगा क्या, तो अब आपको आना है यहाँ पे कि दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा है, प्लस का है कि माइनस का है। तो अगर आपका चिन्ह जो होगा प्लस का होगा, अगर आपका चिन्ह क्या होगा, प्लस का होगा, तो हमेशा क्या करना है आपको, बड़ा वाला संख्या लेना है। ठीक है, और अगर आपका चिन्ह माइनस का होगा तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको छोटा वाला संख्या लेना है। तो हम कह सकते हैं आसानी से कि इस वाले प्रश्न का आंसर जो होगा आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 8 में 8 हमारा बड़ा है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 1-2 सेकंड काफ़ी है। प्रश्न देखते हैं, आप लोग सोल्व कर लेंगे, बशर्ते आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो हमारा ये क्या है, वैसा ही प्रश्न है, लेकिन पहले वाला प्रश्न में क्या था, हमारा प्लस का साइन था, यहाँ पे क्या है माइनस का है। पहले वाले प्रश्न में हमारा 2 था, यहाँ पे क्या है 3 है। तो हमने क्या बताया था, अगर 2 रहेगा यहाँ पे तो इस संख्या को 2 के गैप में तोड़ना है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 54 को यानी 54 को ऐसे कौन दो संख्या में तोड़िएगा जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो, 54 हो। तो ऐसे आपके दो संख्या जहन में आते होंगे, कौन कौन, एक तो आपका 6, एक आपका 9, क्योंकि दोनों के बीच में गुना कीजिएगा, यानी कि 6 गुने में 9 तो वह कितना आपका 54 हो जाएगा 54। वही बात करेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस, तो हो जाएगा कितना आपका 3। बस आपको दोनों पे ध्यान देना है कि यहाँ पर अंक कितना है, वही आपका डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, तो कितना निकल गया, 6 इंटू में 9। हमने क्या बताया था कि अगर प्लस का साइन होगा तो बड़ा वाला संख्या, माइनस होगा तो छोटा वाला संख्या, यानी कि आसानी से कह सकते हैं इस प्रश्न का जो आंसर आपका क्या हुआ, 6 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है 90 माइनस का 1, फिर क्या है रूट अंडर 90 माइनस का 1, रूट अंडर 90 माइनस का 1। यहाँ पे कौन संख्या आपका 1 है, तो यानी कि 90 को ऐसे दो संख्या में तोड़ने हैं जिसका बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो ऐसे आपका दो संख्या आता होगा, 9 गुने में 10 इक्वल टू भैया हो गया आपका 90, और बीच का अंतर की बात करेंगे तो हो जाएगा 1, हो जाएगा ना। तो हमने क्या बोला था कि अगर प्लस का साइन होगा तो बड़ा वाला, छोटा रहेगा तो सॉरी माइनस रहेगा तो छोटा वाला, तो यहाँ पे साइन आपका माइनस का है, तो आसानी से कहते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका 9 हो जाएगा। 9 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये ट्रिक कब काम करेगा, याद रखेंगे फिर से, यहाँ पे आपका इनफाइनाइट तक होना चाहिए, अनंत तक, कोई यहाँ पे स्टॉपेज आपका नहीं होना चाहिए कि इसका स्टॉपेज क्या होगा। क्लियर है, देखते हैं आप अगले टाइप का प्रश्न। तो प्रश्न है हमारा कि 7 प्लस 2 रूट अंडर 12 का वर्गमूल क्या होगा। याद रखिए, यहाँ पे आपको वर्गमूल पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको ऐसे प्रश्न मिलेगा
इसको करने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन करेंगे हम लोग कैसे, ट्रिक से। ट्रिक क्या, ध्यान देंगे। यहाँ पे कौन संख्या आपका, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 7, रूट अंडर क्या, सॉरी ओनली 7 है। और यहाँ पे क्या आपका √2 है। आपको यहाँ से मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि वर्गमूल का पावर कितना होता है, रूट अंडर होता है। रूट को हटाइएगा क्या हुआ, आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इस पर हमको फोकस नहीं करना है। आपको जहाँ भी वर्गमूल देगा आपको यहाँ पे 2 ही देगा। क्लियर है। चलिए तो सॉल्व कैसे करने हैं, इस 12 को ऐसे 2 संख्या में तोड़ने हैं आपको, जिसको जोड़ने के बाद 7 पूर्ण चाहिए। कितना पूर्ण चाहिए, जोड़ने के बाद 7, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो जोड़ने के बाद 7 पूर्ण चाहिए। और गुना करने के बाद कितना, 12। ऐसे 2 संख्या आते हैं उनकी 3 और 4। 3 + 4 कितना हो जाएंगे, 7, और 3 × 4 करेंगे कितना होगा, 12। क्लियर है। और 12 पे क्या आपका रूट लगा हुआ है, तो आप भी क्या कीजिएगा इससे प्रश्नों में, √3 और प्लस का कीजिएगा √4। प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस है, बस आपको प्लस करने हैं। √3 + का 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आता है इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप लोग। √4 का जो वैल्यू होता है आपका 2 होता है, प्लस का √3 का वैल्यू नहीं पता है तो आप ऐसे कर दीजिए, 2√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर समझेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी संख्या होगा, ठीक है, उसी संख्या के फॉर्म में जो भी रूट के अंदर संख्या होगा इसको ब्रेक करना है, तोड़ने हैं आपको। 12 था तो 3 चौके 12। जोड़ने के बाद हमको चेक करना है कि 7 पूरा कि नहीं। अगर माइनस रहेगा तो माइनस करके पुराएंगे हम लोग, 7 पूरेगा कि नहीं पूरेगा। ठीक है, तो हमारा पूर गया। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो क्या करते हम लोग, यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं हम लोग, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस में ऑटोमेटिक माइनस सब पूरे था। ठीक है, बाकी बात रूट के अंदर था तो हमने दोनों के ऊपर क्या किया, रूट डाल दिया, प्लस कर दिया, बाकी सोल्व कर दिया, हमारा आंसर निकल गया। क्लियर है। देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, सेम प्रश्न आपका पहले जैसा है, लेकिन यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 10 है। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जो भी प्लस के बगल में संख्या होगा उसी के फॉर्म में इसको तोड़ने हैं। यानी कि ऐसे 2 संख्या हमको 10 को ब्रेक करने हैं। जो गुना करने के बाद 10 तो हो जाए, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है तो जोड़ने के बाद 7 पूर्ण चाहिए। यानी कि 2 संख्या आपका आएगा 2 और 5, यही तो आएगा। 2 और 5 को गुना कीजिए, कितना होगा आपका 10 हो जाएगा, और 2 और 5 को आप जोड़िएगा तो कितना होगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे रूट लगा हुआ है सब में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रूट लगाएंगे। कैसे, √2, प्लस का साइन है तो प्लस का करेंगे, √5। इसको सोल्व करने का आपको पता है इसका मान तो आप सोल्व कर दे देंगे, अदरवाइज नहीं पता है तो आप सोच रहे कितना, यही आपका आंसर छोड़ देंगे आप लोग। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर पता है कि 2 का कितना होता है आपका √1.43 होता है, प्लस का बात करेंगे 5 का 2 पॉइंट होता है, कितना आपका 25 के आसपास होता है। आप जोड़ सकते हैं इसको, कितना होगा 3 पॉइंट लगभग कितना होगा 68 के आसपास होगा। ठीक है, 68 या 3.7 के आसपास होगा। ठीक है, हालांकि अगर आप इसमें छोड़ दें तो यही क्या होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना करने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आपका माइनस का साइन रहता, थोड़ा देर की माइनस का यहाँ पर रहता, तो करने की आपको प्रोसेस आपका सेम रहेगा। यहाँ पे आपका माइनस होगा, लेकिन माइनस होगा आपका बड़े वाला अंक को पहले करेंगे, छोटे वाले को बाद करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे माइनस रहता आपका तो √5 माइनस का √2 रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है √4 माइनस का √3 रहता है। क्लियर है। तो वीडियो पसंद है तो इस वाले प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 आंसर आपका सिमिलर दिख रहा होगा। ठीक है, इन दोनों आंसर में आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे √3 फिर माइनस का √5 है, यहाँ पे क्या है 5 माइनस √3 है। दोनों में इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।